कि एक ऐसा परिवार जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, पिताजी 17 साल से मानसिक रोगी। मुझे पता है जब इसका एडमिशन हुआ था, हम घर पे वेरिफिकेशन के लिए गए तो उसके पिताजी ने मुझे स्पष्ट कह दिया, ना तो साहब हमारे पास में टाइम है, ना हम बच्चा दे सकते हैं, हम खाएंगे कहेंगे क्या बच्चे ले जाएंगे। ये बच्चा यहाँ पर अगर 1 महीने जब स्टार्ट में रहा था सर, 35 दिन तक घर गया है। यहाँ आए तब कहते थे कि ये नीट वगैरह करना अपने बस की बात नहीं है, और तो मतलब ऐसा नहीं कर सकता, अपने ज़्यादा खर्चा लगता है पढ़ाई वगैरह का। लेकिन आज उनको लगता है कि डॉक्टर भरत सर की सहायता से तूने यह मुकाम हासिल किया है। अच्छा। तो फिर जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, फिर वहाँ मजदूरी पे भी गया था, और इसके बाद फिर यहाँ संस्थान के अंदर आ गया। और अभी नीट रिजल्ट मतलब नीट की परीक्षा देने के बाद फिर वापस मतलब अहमदाबाद भी मैं काम करने गया था। ये सर को भी पता नहीं है शायद। परिवार वालों ने कहा कि ऐसी हेल्प करने वाला कोई भगवान ही हो सकता है। अच्छा। विलेजर संस्थान नहीं होती तो आज मैं कहीं मजदूरी कारखानों में कर रहा होता। अच्छा। मतलब एक दिन में नहीं, 1 महीने में 35 बार घर। मतलब ये हुआ, कई बार तो इसको सुबह भी जाना पड़ता था और शाम को जाना पड़ता। ये घर पे पता नहीं क्या समझा क्या था, वापस आ जाता और फिर उसने पढ़ाई शुरू। नमस्कार साथियों, 12th के एक बच्चे ने बारहवीं के अंदर टॉप किया था, जो कि 50 विलेजर संस्थान का था। अब उसी के साथ में नीट में भी क्रैक कर दिया है। और हमारे साथ में सूर्य प्रकाश है। यकीनन इसकी कहानी अपने आप में बेहद अलग है। हम सूर्य प्रकाश से भी बात करेंगे और डॉक्टर भरत सर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, किस तरीके से आपने, पहले तो ये बताइए कहाँ से आप आते हैं और किस परिस्थितियों में यहाँ पहुँचे? मेरा गांव सर नौकड़ा है, और मैं बिल्कुल ही मतलब एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से हूँ। 10वीं तक मैंने वहाँ सरकारी स्कूल से की, और फिर सोचा था कि साइंस लेनी है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण 11th आर्ट्स से भी करनी पड़ी। उसके बाद कोरोना आ गया। फिर सर ने बताया कि 50 विलेजर्स का एग्ज़ाम देकर आप वहाँ जा सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तब मैंने 50 विलेजर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल मिला, और सेल्फ स्टडी के द्वारा बोर्ड में भी अच्छा स्कोर किया, और इसके बाद नीट में भी सफलता हासिल लगी। तो आपकी परिवार की स्थिति क्या है? और आपने फिर 10th में जब एग्ज़ाम दे दिया था तो उसके बाद में आपने मजदूरी या क्या कुछ करने की थी? 10th देने के बाद फिर जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, फिर वहाँ मजदूरी पे भी गया था, और इसके बाद फिर यहाँ संस्थान के अंदर आ गया। और अभी नीट रिजल्ट मतलब नीट की परीक्षा देने के बाद फिर वापस मतलब अहमदाबाद भी मैं काम करने गया था। ये सर को भी पता नहीं है शायद। और अभी फिर रिजल्ट आया तो फिर अभी वापस आया हूँ वहाँ अच्छा, से। एक चीज़ बताओ कि आप परिवार में और कौन कौन लोग हैं और परिवार की क्या कुछ स्थिति है? परिवार में मैं अकेला ही भाई हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मानसिक रूप से मतलब अस्वस्थ हैं, और फिर घर पे कोई कमाने वाला नहीं है वैसे। अच्छा, तो जब परिवार को कब पता चला कि आप नीट में हो गया, और परिवार वालों ने, पिताजी ने क्या कुछ कहा? पहले पिताजी जब यहाँ आए तो तब क्या कहते थे? यहाँ आए तब कहते थे कि ये नीट वगैरह करना अपने बस की बात नहीं है, और तो मतलब ऐसा नहीं कर सकता, अपने ज़्यादा खर्चा लगता है पढ़ाई वगैरह का। हाँ। लेकिन आज उनको लगता है कि डॉक्टर भरत सर की सहायता से तूने यह मुकाम हासिल किया है। अच्छा, परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा जब आपकी बात हुई, या आप गांव में थे या रिजल्ट आया कहाँ थे? रिजल्ट आया उससे पहले मैं अहमदाबाद था, और रिजल्ट आया उस दिन मैं यहाँ आ गया था। अच्छा। परिवार से बात हुई, परिवार वालों को बहुत अच्छा लगा, और परिवार वालों ने कहा कि ऐसी हेल्प करने वाला कोई भगवान ही हो सकता है। अच्छा, 50 विलेजर संस्थान नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी कहाँ रुक जाती? अगर 50 विलेजर संस्थान नहीं होती तो आज मैं कहीं मजदूरी कारखानों में कर रहा होता। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, ये जो बच्चा है इसने 12th में टॉप किया था, और फिर अब नीट उसके साथ क्रैक करना, ये अपने आप में कितना बड़ा? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं बच्चे की हिम्मत की दाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मालिक का कि एक ऐसा परिवार जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, पिताजी 17 साल से मानसिक रोगी। मुझे पता है जब इसका एडमिशन हुआ था, हम घर पे वेरिफिकेशन के लिए गए तो उसके पिताजी ने मुझे स्पष्ट कह दिया, ना तो साहब हमारे पास में टाइम है, ना हम बच्चा दे सकते हैं, हम खाएंगे कहेंगे क्या बच्चे ले जाएंगे। ये बच्चा यहाँ पर अगर 1 महीने जब स्टार्ट में रहा था सर, 35 दिन तक घर गया है। मतलब एक दिन में नहीं, 1 महीने में 35 बार घर। मतलब ये हुआ, कई बार तो इसको सुबह भी जाना पड़ता था और शाम को जाना पड़ता। ये घर पे पता नहीं क्या समझा क्या था, वापस आ जाता और फिर उसने पढ़ाई शुरू की। और जब भी मिलता मैं उसको एक ही कहता, भाई तेरे लिए ये जो आर्थिक स्थिति है, घर की परिस्थिति, ये तेरे लिए तेरी ये कमजोरी नहीं, ये तेरी ताकत है। तो इसको स्ट्रेंथ बना और साबित कर
कि मौका मिले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसने वास्तव में मेहनत की। 12वीं बोर्ड में आपको पता है कि 97.5% के साथ ये संभाग टॉपर था। उसके बाद 1.5 से 2 महीने मिले थे। पढ़ने का तरीका ये बताया गया था कि कोचिंग जरूरी नहीं है, एक माहौल की जरूरत है जो कि 50 विलेजर में है। मैं बाकी सभी स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ कि जो 50 विलेजर में नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, वो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने लग जाएं। जो बच्चे अभी 11वीं में साइंस ले चुके हैं वो 11वीं के साथ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें, 12वीं के साथ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, जो कि सूर्य ने किया। तो सूर्य प्रकाश यदि 12वीं के साथ 595 यानी गवर्नमेंट कॉलेज इसको मिल जाएगा, जा सकता है, तो कोई बच्चा अन्य भी जा सकता है। ये केवल खुद के लिए नहीं, ये जो किसान मजदूर परिवार के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी रोल मॉडल है। परिवार जो इसके पिताजी वो क्यों मना करते हैं? सर, इसके 2 कारण थे कि एक तो वो मानसिक रूप से बीमार है, तो उनको लगा बच्चा दूर चला जाएगा तो परिवार चलेगा कैसे, और दूसरा वो कह रहे भाई वो जो मानसिक बीमारी में होता है उसको तय पता नहीं चलता कि क्या कह रहा हूँ मैं, लेकिन इसको पता है कि मुझे मेरे पिताजी के साथ डील कैसे करना है। तो इसने एक बेटे की जिम्मेदारी निभाई, एक परिवार पालक भी, अभी मुझे पता चला कि मजदूरी पे था, अभी यहाँ पर आया है, छुट्टियों के अंदर वो गौशाला में मजदूरी करता था। इस तरह से परिवार भी पाल रहा है, पढ़ भी रहा है, टॉप कर रहा है। तो ये इसकी हिम्मत है। मेरे हिसाब से 10 साल के अंदर ये एक यूनिक एग्जाम्पल है इस तरह का। ऐसे अलग एग्जाम्पल भी है, कई 23 बच्चे वैसे हैं जिसके मदर फादर नहीं है, लेकिन इसके सब है, लेकिन परिस्थितियां सबकी अलग है। क्योंकि 50 विलेजर में हम ऐसे बच्चों का सपोर्ट करते हैं जिनकी परिस्थितियां सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जो विकट और बहुत ही हालात का ऐसे होते हैं जो बच्चे को पढ़ाई छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। जो डॉक्टर बने वो सब ऐसे ही है। हर व्यक्ति के पीछे एक सूर्य प्रकाश की तरह स्टोरी जो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा सूर्य प्रकाश, जब शुरुआती दिनों में आप यहाँ आए थे तो क्या कुछ परिवार के लोग कहते थे, पिताजी को कैसे मनाया? मैं उनको यही कहता था कि मैं आज जैसे संस्थान जा रहा हूँ तो 2-3 बाद फिर वापस आ जाऊँगा, ऐसा कह के उनको मतलब डील करता था। और हर बार उनको यही कहता था कि जैसा मतलब आप कहोगे वैसा ही करूँगा। वो मतलब एक बार कहते थे कि ये एग्ज़ाम दे दे, एक बार कहते थे नीट नहीं देना है, तो मैं यही कहता था कि जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगा। तो ऐसे करते करते टाइम गुजरता गया और फिर आखिरकार सफलता मिल गई। अच्छा सूर्य का एक बताओ, जो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं उनको लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने तमाम वो परिस्थितियां फेस की है, मजदूरी करने का टाइम आया तो आपने मजदूरी भी कर दी, और जब पढ़ने का टाइम आया पढ़ाई भी कर दी, और परिवार को संभालने का टाइम आया तो परिवार को भी संभाल दिया। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि चाहे कितना भी तूफान आए लेकिन आपको मैदान के अंदर बिल्कुल मजबूत चट्टान की तरह डट के रहना चाहिए। जिस प्रकार मतलब समुद्र में लहरें बार बार टकराती और फिर वापस टकराती फिर भी हिम्मत नहीं हारती, इस प्रकार हमें उनकी तरह अटल रहना चाहिए हमेशा। अच्छा सूर्य प्रकाश, कहाँ कहाँ आपने, आपकी उम्र कितनी हो गई इस वक्त? अभी मेरी उम्र 17 साल के आसपास है। 17 साल। और 17 साल में आपने मजदूरी कहाँ कहाँ की? मैं पहले वहाँ घर के आसपास ही करता था, फिर अहमदाबाद भी गया, इस प्रकार। अब देखिए ये सूर्य प्रकाश की कहानी है जो कि उन बच्चों के लिए है जो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।